बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। ना दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना के रिलेशंस की, जब भी बात होती है भारत और चीन के संबंध की और दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, ये हम देखते हैं कि दोनों सरकारें, दोनों देश अपने विवादों को सॉल्व करने की बात करते हैं। चाइना पूरी जोर लगाता है, चाइना पूरा ये बात करता है कि हमको भारत के साथ अपने संबंधों को सही करना है, सारे विवादों को सॉल्व करना है। बट चाइना ऐसा करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा और दोनों के बीच में इतने सारे विवाद हैं कि एक विवाद खत्म होता नहीं है कि दूसरा विवाद आपको सामने नजर आ जाता है। दोनों सरकारों, दोनों देशों के बीच में इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि अगर दोनों सरकारें, दोनों देश पूरी ईमानदारी के साथ, विथ फुल ऑनेस्टी, विथ फुल डेडिकेशन अगर आमने सामने बैठे और ये तय कर ले कि हमें सारे मैटर सॉल्व करने हैं, तो ये पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, पूरी सदी कम पड़ जाएगी, मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि चाइना से अगर आप ये सोचें कि चाइना भारत के साथ सारे मैटर सॉल्व कर लेना चाहता है, तो ऐसा है नहीं। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे दोनों देश कुछ ना कुछ इशू पर आपको आमने सामने नजर आएंगे। भाई अब देखिए, दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर विवाद है, दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। आप देखिए पाकिस्तान का इशू, जिस तरीके से चीन पाकिस्तान में इंटरफेयर करता है, पाकिस्तान को प्रमोट करता है, भारत उसको लेकर के चाइना से अपनी शिकायतें दर्ज करता है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का मैटर, आप देखिए कश्मीर का मैटर। अभी चीन ने कश्मीर के मैटर पर पाकिस्तान का समर्थन एक बार फिर कर दिया। इसी के साथ साथ तिब्बत और दलाई लामा का भी मैटर है। अक्सर तिब्बत और दलाई लामा के मैटर पर चाइना भारत को धमकी देता है, भारत को बार बार कहता है कि जस्ट स्टे अवे विद द मैटर ऑफ दलाई लामा एंड तिब्बत। अब आप देखिए फिर एक बार दलाई लामा और तिब्बत के मैटर पर दोनों देश आपको आमने सामने नजर आते हुए नजर आएंगे। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं चाइना की तरफ से दलाई लामा के मैटर पर एक बार फिर भारत को धमकी दी गई है और यह कहा गया है कि दलाई लामा और तिब्बत के मैटर पर अगर भारत ने इंटरफेयर किया तो इंडिया और चीन के रिलेशंस कभी इंप्रूव नहीं हो सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाइना ने अमेरिका को धमकी दी थी ताइवान के मैटर पर। दरअसल पूरी कहानी यह है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले 27 मई को धर्मशाला में, दैट इज इन योर हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में आप देखेंगे वहां पे तिब्बतियन पॉपुलेशन बहुत रहती है। लगभग 8,000 से 1 लाख तिब्बतियन आपको भारत में दिखेंगे जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। और भारत माना जाता है, भारत, इंडिया इज द लैंड ऑफ बुद्धिज्म। भगवान बुद्ध, बुद्धिज्म का बर्थ भारत से हुआ, फिर पूरी दुनिया में गया, इवन चाइना में भी गया। और चाइना जो किसी रिलीजन को नहीं मानता वो तिब्बत में इंटरफेयर करता है, जो किसी रिलीजन को नहीं मानता है वो तिब्बत में इंटरफेयर करता है और कहता है कि बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर को सेलेक्ट करने का पूरा अधिकार चाइना को है। तो दरअसल 27 मई को धर्मशाला में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक ओथ सेरेमनी हो रही होती है। वो ओथ सेरेमनी किसकी थी भाई? सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन की। अब ये सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल है जो भारत के धर्मशाला से चलती है। और इस सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के नए हेड, नए प्रेसिडेंट या नए शिकयोंग जिनको ओथ दिलाई गई वो है बेसिकली पेनपा छेरिंग। इनको ओथ दिलाई गई। इसी बात से चीन भड़क गया और उसने भारत पर आरोप लगाया कि भारत एंटी चाइना काम कर रहा है, भारत तिब्बत के इशू को हवा दे रहा है, तिब्बतियन इंडिपेंडेंस को इंडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है और अपना प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरीके के लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। जिस पर चीन ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि आपके साथ हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल सकते अगर आप इस मैटर पे इंटरफेयर करेंगे। तो भारत की तरफ से भी जवाब आ गया, हमने भी रिटेलिएट कर दिया, हमने भी चाइना को जवाब सुना दिया कि भारत ने हमेशा तिब्बत के मैटर का सपोर्ट किया है, वहां के लोगों का सपोर्ट किया है, वहां के लोगों के राइट्स का सपोर्ट किया है, ह्यूमैनिटी का सपोर्ट किया है, बुद्धिज्म का सपोर्ट किया है। और चाइना ने जिस तरीके से तिब्बत में इंक्रोचमेंट किया है, वहां पर अत्याचार किया है लोगों को, वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है,
बुद्धिज्म को खत्म करने की कोशिश की है, भारत ने हमेशा उसका विरोध किया है। इंडिया स्टैंड्स विद तिब्बतियन पीपल, इंडिया स्टैंड्स विद तिब्बतियन कॉज। तो भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम तिब्बत के लोगों के साथ हैं, और चाइना जिस तरीके से तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करता है, भारत उसका विरोध करता है। यह अलग बात है कि हमने हमेशा वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है, और वन चाइना पॉलिसी में चाइना तिब्बत को, ताइवान को पूरा क्षेत्र अपना मानता है। और नेहरू जी के आइडियलिज्म को कह लीजिए, या नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के टाइम पर इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे रहे, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया था एज अ पार्ट ऑफ चाइना। एक आइडियलिज्म था, लेकिन क्या पता था कि चाइना जो है वो इस तरीके से निकलेगा, एक ऐसा पड़ोसी जो कभी भारत को जो है वो एक इमर्जिंग पावर या अच्छा दोस्त नहीं मान सकता, हमेशा एक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है इंडिया को। अब वो हमेशा ये कोशिश करता है कैसे भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे, कैसे भारत को डिमोरलाइज करे, कैसे भारत को इकोनॉमिकली कमजोर करे। तो अगर चाइना के पास पाकिस्तान का इशू है, कश्मीर का इशू है, तो भारत के पास तिब्बत का इशू है। तो हम तिब्बत के लोगों के साथ, मानवता के साथ, उनके अधिकारों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अच्छा, इस फोटो से तो प्रॉब्लम हुई, सेरेमनी से, इस फंक्शन से तो चाइना को प्रॉब्लम हुई। इसमें एक और महान आत्मा, महान व्यक्ति बैठे जिससे चाइना को बहुत बड़ी समस्या है, और वो है दलाई लामा। दलाई लामा आप सबने नाम सुना होगा, 14th दलाई लामा है ये। दलाई लामा दरअसल तिब्बतियन स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। दलाई लामा एक टाइटल है, जो कि हाईएस्ट तिब्बतियन बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्हीं को दलाई लामा कहा जाता है। अब नए दलाई लामा की तलाश होनी है, रीइंकारनेशन, जो ये 14 दलाई लामा, इनका सक्सेसर कौन होगा, इन सब की तलाश होनी है, इन सब पे बात होनी है। इन्हीं सब को लेकर के चाइना जो है वो भारत पे अटैक कर रहा है, भारत से बार बार कह रहा है कि आप दूर रहिए। तो ये जो पूरी सेरेमनी हुई, इसको अटेंड किया दलाई लामा ने, और ये हम सब जान रहे हैं दलाई लामा पॉलिटिकल असाइलम में रह रहे हैं भारत में राइट फ्रॉम 1959। चाइना ने किस तरीके से तिब्बत पर अटैक किया, इनक्रोच किया, वहां कत्लेआम किया, वहां बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको डिस्ट्रॉय किया, खत्म करने की बात की, इलीगली ऑक्यूपाई किया। तो अल्टीमेटली वहां से लोग भाग करके कहां आएंगे, भारत ही में ही आएंगे, क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसा रिलेशन है जो जोड़ता है। और जितना कल्चरल टाइज इंडिया और तिब्बत के बीच में आपको मिलेगा, क्लोज कल्चरल टाइज, उतना तिब्बत और चीन के बीच में नहीं मिलेगा। ये तो तिब्बतियन लोग भी कहते हैं कि हम भारत के साथ अपने आप को ज्यादा जोड़ते हैं, ना कि चाइना से। चाइना को यही सब बातें बहुत खलती हैं, उसको लगता है भारत चीन के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। अब आप देखिए, जो उनकी तरफ से चीन के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनकी जो स्पोक पर्सन, उनकी तरफ से क्या पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर, द रीइंकारनेशन ऑफ दलाई लामा फॉलोज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस रिचुअल्स and historical convention that have for centuries required the approval of China's central government. It is worth noting that the 14th Dalai Lama himself was recognized through this established tradition. तो चीन का मानना है कि दलाई लामा के सक्सेसर या उनके रीइंकारनेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें चाइनीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, चाइनीज गवर्नमेंट उसको देखेगी, और भारत उससे दूर रहे, भारत बिल्कुल भी उसमें दखल ना दे, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, इसमें किसी दूसरे देश को दखल देने की जरूरत नहीं। दिस इज द होल सोल मैटर ऑफ चाइना। नाउ चाइना सेज ओनली बीजिंग कैन अप्रूव दलाई लामास रीइंकारनेशन। ये अधिकार बीजिंग का है, किसी और का नहीं, इवन दलाई लामा का भी नहीं है, इवन तिब्बतियन पीपल का भी नहीं है, लोगों का भी नहीं है। इसमें चाइनीज गवर्नमेंट दलाई लामा को सेलेक्ट करेगी। अब चाइना दलाई लामा को इसलिए सेलेक्ट करना चाहती है कि भाई अगर अपना आदमी दलाई लामा बनेगा तो बड़ा आसान होगा चाइना को तिब्बत पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने में, और अगर कोई दूसरा आदमी आ गया तो चाइना को दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी तिब्बत पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने में। तो दैट्स व्हाई चाइनीज गवर्नमेंट वांट्स इट्स पपेट टू बी एज अ नेक्स्ट दलाई लामा। और साफ साफ भारत को धमकी देते हुए यहां चाइना कह रहा है
कि प्लीज डू नॉट सपोर्ट तिब्बतियन इंडिपेंडेंस। जो तिब्बतियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज हैं उसको आप प्लीज समर्थन ना दीजिए, अपने प्लेटफॉर्म को आप प्रोवाइड ना करिए, बिकॉज दिस कैन क्रिएट टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। तो जैसे चीन पाकिस्तान के मैटर पर, चीन कश्मीर के मैटर पर भारत के लिए काम करता है, ऐसे ही भारत के पास भी एक मौका है कि वो चाइना को कंट्रोल कर सकता है ऑन द इशू ऑफ तिब्बत। अब आप देखें, साफ साफ कहा गया है, एंड अवॉइड इंटरफेरेंस इन द रीइंकारनेशन ऑफ दलाई लामा। दूर रहो दलाई लामा के रीइंकारनेशन के मैटर से। सच एन अप्रोच वुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ आवर बायलैटरल टाइज। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ताइवान के मैटर पर बीजिंग में जब मीटिंग हुई शी जिनपिंग की और ट्रंप की, तो शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा था कि ताइवान के मैटर पर अगर आप दूर रहेंगे तभी हमारे संबंध अच्छे होंगे। अब यहां पर चाइना भारत से कह रहा कि आप तिब्बत के मैटर पर, दलाई लामा के रीइंकारनेशन के मैटर पर अगर दूर रहेंगे तभी हमारे और आपके बायलैटरल टाइज जो है, रिलेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव होंगे, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब भारत का स्टैंड मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इंडिया स्टैंड्स विथ ह्यूमैनिटी, इंडिया स्टैंड्स विथ तिब्बतियन पीपल, तिब्बतियन कॉज, देयर फंडामेंटल एंड देयर पॉलिटिकल राइट्स। और भारत का पूरी तरीके से सपोर्ट है दलाई लामा को। इसीलिए 59 से दलाई लामा भारत में रह रहे, पूरी आजादी के साथ रह रहे, और बड़े बड़े लोग उनसे जाते हैं मिलने। आप देखिए 2025 में जब दलाई लामा का 90th बर्थडे था, धर्मशाला में बड़े ग्रैंड लेवल पर मनाया गया। भारत के जो मिनिस्टर थे माइनॉरिटीज के, किरण रिजिजू साहब, वो उनसे मिलने पहुंचे। तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं दलाई लामा से मिलने। दे हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, बहुत आदर से उनको भारत में देखा जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म का जन्म अल्टीमेटली भारत से ही हुआ था। और साफ साफ भारत सरकार का मानना है कि नो वन एक्सेप्ट दलाई लामा कैन डिसाइड हिज सक्सेसर। चाइना कहता है चाइना विल डिसाइड, भारत कहता है नो वन एक्सेप्ट दलाई लामा विल डिसाइड। ये मैटर सक्सेसर चुनने का, रीइंकारनेशन का, ये मैटर सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा और तिब्बत के लोग ही तय करेंगे। चाइना तय नहीं कर सकता, चाइना जबरदस्ती तय नहीं कर सकता कि कौन नेक्स्ट दलाई लामा बनेगा। अब दलाई लामा कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे क्या होता है प्रोसेस, उस पर भी आगे हम आएंगे। अब देखिए, एक तरफ चीन भारत के अगेंस्ट जाके पाकिस्तान में इंटरफेयर करता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द नेम ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अभी शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर गए थे, जहां चाइना ने कश्मीर के मैटर पर पाकिस्तान का सपोर्ट एक बार फिर किया। तो क्या हमें तिब्बत का सपोर्ट नहीं करना चाहिए चाइना के अगेंस्ट? बिल्कुल करना चाहिए। वी हैव दिस चांस एंड वी शुड यूज इट। अगर चाइना भारत के कंसर्न को नहीं समझता तो हम भी चाइना के कंसर्न को नहीं समझेंगे। और कश्मीर भारत का एक अभिन्न राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रहा है। तिब्बत की कहानी कश्मीर की कहानी से कभी जोड़ी नहीं जा सकती। तिब्बत चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, यह अलग बात है कि हमारी सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था जस्ट टू हैव गुड रिलेशंस, बट कश्मीर तो भारत का था, है और हमेशा रहेगा। और इन द नेम ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना किस तरीके से पाकिस्तान में एंटी इंडिया काम करता है, वहां के एजेंडास को सपोर्ट करता है, वहां किस तरीके से वो वेपन सप्लाई करता है, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा। तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन उठता है दैट शुड इंडिया बैक तिब्बत आफ्टर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन पीओके। हमारे लाख मना करने के बाद भी चाइना ने पीओके से ही अपनी रोड निकाली, एंड दिस शोज दैट चाइना वॉयलेट्स इंडिया सोवर्निटी एंड चाइना डज नॉट कंसर्न अबाउट इंडिया सोवर्निटी। वो ये नहीं मानता पीओके बिलोंग्स टू इंडिया, वो कहता है पीओके बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो भाई हम भी अब तिब्बत के मैटर पर, दलाई लामा के मैटर पर हाथों हाथ करने को तैयार हैं, आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। और चाइना ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत का दलाई लामा को सपोर्ट, तिब्बत को सपोर्ट किस तरीके से चाइना के अगेंस्ट जा सकता है। और खास तौर से आप देखिए इस मैटर पर ग्लोबल पावर्स भी चाइना के अगेंस्ट हैं, दे सपोर्ट तिब्बत, चाइना के खिलाफ हैं।
और चाइना के सामने ये सब चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। तो दूसरी तरफ चाइना कहता है कि ये जो धर्मशाला से सरकार चल रही, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया इसको रिकॉग्नाइज तो करती नहीं, किसी भी सोवरेन कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनका जो लीडर है वो तिब्बतियन पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेजिटिमेसी नहीं है उसके पास, और उसके पास कोई राइट नहीं है फॉर सेलेक्टिंग द सक्सेसर ऑफ दलाई लामा। तो इस सरकार का इंपॉर्टेंस क्या है जो एग्जाइल में चल रही है धर्मशाला से? लेकिन भारत पूरी तरीके से तिब्बत के लोगों के साथ है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका भारत विरोध करता है। जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, ये हमने देखा कैसे वहां से लोग माइग्रेट करके भारत आए, भाग करके आए, एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्रीडम, फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अब जहां तक रही बात दलाई लामा के रीइंकार्नेशन की, तो देखिए ऐसा है, जब नया दलाई लामा चुना जाना होता है, सेलेक्ट होना होता है, तो इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यह दरअसल एक खोज होती है कि नया दलाई लामा कौन बनेगा। चाइना मानता है दैट दलाई लामा शुड बी सेलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ गोल्डन अर्न, मतलब कलश, एक लॉटरी सिस्टम है जो वहां के राजाओं ने शुरुआत की, क्विंग डायनेस्टी ने, QING डायनेस्टी ने। तो एक कलश है, इसके थ्रू इसमें लॉटरी निकाली जाएगी और इसके थ्रू जो है हम नया दलाई लामा सेलेक्ट कर लेंगे, जो पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में होगा। और चाइना का आदमी अगर दलाई लामा बनेगा तो तिब्बत में चाइना का प्रेजेंस, कंट्रोल बढ़ जाएगा। चाइना इस तरीके से नए सक्सेसर को सेलेक्ट करना चाहता है। बट दलाई लामा क्या कहते हैं? दलाई लामा कहते हैं I thereby say that the Gaden Phodrang Trust has sole authority to recognize the future reincarnation. No one else has any authority to interfere in this matter. दलाई लामा का मानना है कि कोई दूसरा इसमें दखल नहीं दे सकता। नए दलाई लामा को सेलेक्ट करने का अधिकार गैडन फोड्रैंग फाउंडेशन ऑफ दलाई लामा को है। मींस दलाई लामा खुद सेलेक्ट करेंगे दैट हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ हिम, नया दलाई लामा कौन होगा। और तिब्बत के लोग वहां जो ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है उसके थ्रू जो है नया दलाई लामा सेलेक्ट किया जाएगा। चाइना उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, यह दलाई लामा का स्टैंड है। चाइना उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, यही चाइना को पसंद नहीं है, चाइना को यह बात खल जाती है। अच्छा, भारत भी दलाई लामा के ही स्टैंड को सपोर्ट करता है। दलाई लामा का मानना है कि जो नया दलाई लामा होगा वो चाइना के कंट्रोल की टेरिटरी के बाहर का होगा। अब चाइना को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि भारत का हो जाए। अगर भारत का कहीं हो गया नया दलाई लामा, क्योंकि दलाई लामा ने कहा है कि जो नया दलाई लामा होगा वो उस टेरिटरी से होगा दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, मतलब ही मस्ट बी फ्रॉम आउटसाइड चाइना। और चाइना किसी बाहरी व्यक्ति को नया दलाई लामा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वरना उसके लिए चैलेंजेस हो जाएंगे। वो अपने मैनिफेस्टो को, अपने चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करा पाएगा, तो चाइना उसका विरोध करता है। अब दलाई लामा, जब मैंने कहा ना दलाई लामा यहां ढूंढा जाता है, तो जो दलाई लामा होते हैं, जैसे जो आपके इस समय के दलाई लामा हैं, आपके 14 दलाई लामा, ये कुछ हिंट देंगे आफ्टर हिज डेथ। जो ये हिंट देके जाएंगे, उसी हिंट के बेसिस पर नए दलाई लामा को सेलेक्ट किया, ढूंढा जाता है। तो उसको ढूंढने के लिए तमाम जगहों पे जाया जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ चीजें इनकी जो ये डायरेक्शन बताएंगे, इस डायरेक्शन में इस जगह पर ऐसा होगा। फिर वहां जाकर के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको देखा जाता है, उनके सामने जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके सामने पुराने दलाई लामा की कुछ चीजें रखी जाती, जैसे स्पेक्स हो गए, कुछ और चीजें हो गई। अगर वो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसी को नया दलाई लामा बना दिया जाता है। तो इस तरीके से नए दलाई लामा का यहां पर सिलेक्शन होता है। तो कुल मिला के दलाई लामा और तिब्बत के मैटर पर एक बार फिर चीन और भारत आपको आमने सामने नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी तो मैंने कहा ना कि दोनों के बीच में इतने सारे विवाद हैं कि एक खत्म होता नहीं कि दूसरा विवाद सामने आ जाता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।